नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह, HMO BHU होम्योपैथिक यूनिट वाराणसी। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग से बात करूंगा माइंड सेट ऑफ सक्सेस जर्नी का अर्थ क्या है। सफलता की दिशा में जो आपका माइंड सेट है वही सफलता की तरफ ले जाएगा। तो माइंड सेट क्या होता है? माइंड सेट का अर्थ होता है कि आपके विचारों का वो संग्रह जिसके ऊपर आप अपने कार्य प्रणाली को बनाते हैं, यानी आपके जीवन को निश्चित करते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। विचारों का वो समूह, और उन विचारों का समूह जो बार बार आपने अपनाया है, अपने जीवन में हमेशा उतारा है। जिन विचारों को आप हमेशा कार्यरत करते हैं, मतलब कि कभी भी बात आएगी तो उसके बारे में जरूर सोचेंगे। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो विचार तुरंत आ जाते हैं आपके पास। ये स्थितियां जनरली हर व्यक्ति के साथ होता है, और चूंकि हम एक परिवेश में पलते हैं, एक तरह की एजुकेशन लेते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं और वो बार बार रिपीटेड होता है, तो हमारे माइंडसेट में वो एक ऐसी जगह बना लेता है कि जो विचार होते हैं उसको हम धारण कर लेते हैं। धारण करने के बाद हमारी अपनी आत्मा अवधारणा हो जाती है। बचपन से बहुत लंबा चैप्टर है किस तरीके से आत्मा अवधारणा का निर्माण होता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट हमारे विचार निश्चित हैं और उसी नज़रिए से हम सभी किसी को भी देखते हैं। उसको कह सकते हैं कि ये अतीत की वो विचार जिनके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा काम किया है, वो हमारे विचार आज हमने उनको अपनाया, आने के धारण किया है, ये हमारी आत्मा अवधारणा है। और ये आत्मा अवधारणा किसी के बारे में उसी तरीके की सोच पैदा कर देती है। जब भी उस तरीके की बात आएगी, हम जाने न जाने वो बात की चीज़ है, लेकिन हम अपने उन्हीं धारणाओं के हिसाब से, उन्हीं धारणाओं को सामने रखते हुए किसी भी व्यक्ति का अवलोकन करते हैं। और अतीत के ये विचार आपके अंदर इस तरीके से जगह बना चुके हैं कि ये आपको इस तरह के सोचने के लिए बाध्य करते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि आप उनको, किसी को भी उसी निगाह से देख करके आप अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा हो सकता है। किसी व्यक्ति से पहली बार मिलिए, भले ही आपने कभी उसको देखा ना हो, सुना ना हो, लेकिन जब सामने किसी व्यक्ति के जाते हैं तो आपके अंदर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती है। वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। अब कैसी प्रक्रिया, जिस तरह की सोच आपके अंदर चलती है ना, वहाँ पे आपके अंदर के विचारों से किसी का आप क्या कहते हैं, उसकी तुलना, कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। और तत्काल ये सारी प्रक्रियाएं इतनी जल्दी होती हैं कि किसी के बारे में आप क्या करते हैं, उसके बारे में एक सोच बना लेते हैं। और निसंदेह ये सोच जो होती है पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। ये किसी नए व्यक्ति के साथ आपकी सोच की वजह से है। आप उस तरीके से सोचते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, किसी से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, फिर आपकी उसके प्रति ऐसी सोच बन जाती है। वो व्यक्ति हो या ना हो, वो बात की चीज़ है। और उसी तरीके के व्यवहार के लिए या उसी की तरह से बातचीत करने के लिए आप अपने अंदर वो धारणा बना करके बात करना शुरू करते हैं। वो प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। सेम ऐसी ही चीज़ उन लोगों के बारे में भी बढ़ती है, उन लोगों के बारे में भी हो जाती है जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, और बहुत दिनों से उनको आप देख रहे हैं, तो उनके प्रति भी आपकी एक सोच बनती है। और वो सोच के अनुसार ही उनको देखते हैं। इनको कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारों से देखना। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति किसी के बारे में कोई नई धारणा बनाने में बड़ा तकलीफ वाली स्थिति में जाता है, क्योंकि वो ले ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति अगर वो उस आगे की दिशा में सही काम को भी करेगा, तो भी देखने वालों की निगाह जो होती है अल्टीमेटली यही देखना चाहेगी कि अंत में ये इसके पीछे पर्पज क्या है। और ये बहुत खतरनाक चीज होती है, मतलब कि आपको मिस माइंड कहते हैं, मतलब आपको उस दिशा में ले जाने वाली है जो व्यक्ति होता ही नहीं है। परिवर्तन जीवन का एक शाश्वत सत्य है। प्रकृति बदलती है। प्रकृति में तीन ही चीजें हैं, सृष्टि, स्थिति, विनाश। लेकिन मानव जीवन में क्या है? सृष्टि, स्थिति, विनाश ये प्राकृतिक रूप में होने की वजह से है, लेकिन हमारे मानव जनित गुणों से जब हम जो ह्यूमन मेड चीजें, यानी कि मानवीय संसार के गुणों को जब हम अपने अंदर अपनाते हैं, तो वहां पर हमारी प्रतिदिन की सोच में भी अपडेशन हो सकता है, बदल सकता है। 10 दिन 15 दिन पर भी बदल सकता है। और वो सोच बदल करके नई किताबें, नई सीडी, नई सोच उस व्यक्ति को बदल सकती हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता।
और जनरली जो लोग पूर्वाग्रह के चश्मे से ग्रसित होते हैं वो व्यक्ति उस व्यक्ति के परिवर्तन को तो कभी देख ही नहीं सकते। जब भी देखेंगे उसी निगाह से देखेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे आपके पास ईश्वर ने अपनी खुद की सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है। जो 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू आप आपके अपने मस्तिष्क में जिन विचारों को लेकर के आज आप बने हैं, उन्हीं 5 सेंस ऑर्गन का सही उपयोग करके अपने मस्तिष्क में उन विचारों को नयापन भी दे सकते हैं। लेकिन प्रायः ये मानव निर्मित मस्तिष्क है। मस्तिष्क तो मानव निर्मित नहीं है, लेकिन मानव का जो स्वभाव जिस तरीके से उसके मस्तिष्क में पड़ा हुआ है वो पहले सामने आ जाता है और आप किसी को भी नए निगाह से नहीं देखते हैं। कहा जाता है कि कभी भी किसी व्यक्ति के से मिलें तो एक ओपन माइंड से मिलें, या किसी भी विचार को अगर आप सुनने जा रहे हैं तो उसको ओपन माइंड से देखें, यानी खुले दिमाग से देखें। लेकिन प्रायः ये कहना और अपनाना बड़ा कठिन काम है। जनरली लोग इस दिशा में ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को देखने की जब भी बात आएगी तो पूर्वाग्रह के चश्मे से ही देखेंगे। प्रायः हम लोग बहुत सारे मीटिंग फंक्शन वगैरह जब अटेंड करने जाते हैं या किसी टीचर से मिलते हैं ऐसे लोगों से, तो माइंड में एक नक्शा बन जाता है, एक मैप बन जाता है और उस तस्वीर के अनुसार ही उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन चूंकि ये सत्य है और परिवर्तन हमारे विचारों में होता है, और उन लोगों के विचारों में बहुत ज़्यादा होता है जो लोग हमेशा अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। किसी नॉलेज को किसी से लेते नहीं है, वो नॉलेज को लेते हैं और फिर उनका समीकरण सही करते हुए वो देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द के लिए, या हमारे सोचने के तरीके में, या हमारी क्रियाशीलता में, हमारी एक्टिविटी में, हमारी कार्य प्रणाली में क्या फर्क डाल सकता है। इसको देख करके कोई भी व्यक्ति अगर वो परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है तो उस व्यक्ति को समझने के लिए आपको बहुत गहरी, उसको ओपन माइंड से देखेंगे तभी समझ में आएगा। प्रायः ऐसा नहीं होता है और ये बहुत दुखद बात होती है कि लोग अपने आप को इस रूप में ले लेते हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ, ये तो व्यक्ति ऐसा ही करेगा। और ये धारणा आपकी नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को अपडेट किए जा रहा है नॉलेज से, अपने नॉलेज को लेकर के वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट करके नई चीजें सीख रहा है, सीखने के साथ उसको फिर इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसके परिणाम को फिर उसको डाइवर्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लोगों के बीच में डाल रहा है, उसके परिणाम भी सही आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई भी धारणा बनाने के पहले आपको कई बार सोचना चाहिए। और ऐसे भी तो मेरी मानना है कि जब भी किसी व्यक्ति से मिलो तो ये मान के मिले ये फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चीज हमेशा कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब भी मिले वो नया है, उसमें परिवर्तन हो चुका है। हम किसी से भी सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम नहीं मिलते, किसी से भी सेकेंड टाइम मिलते ही नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक सेकेंड, एवरीथिंग लाइक फर्स्ट। आपकी नई धारणा, ओपन माइंड रहेगा तो उस व्यक्ति को या किसी भी सिचुएशन को, कोई भी चैलेंजेज हैं, आपको देखने का तरीका अगर फर्स्ट टाइम है तो आपका पूरा माइंड सही तरीके से काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास चैलेंजेज आते हैं तो उसको अपनी आत्म अवधारणा के साथ साथ नियति को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। अर्थात ये हुआ कि आप जब बाहरी शक्तियों का उपयोग करते हैं, जो आपकी शक्ति है, पहचान से, जान से, नॉलेज से, आपकी अपनी जो कुछ भी है, उससे आप उतना ही हल कर सकते हैं जितना आपकी गुण है, जितना आपने अप्लाई किया है। लेकिन जब अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ताकत आपके अंदर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में किसी भी सिचुएशन में अंतरात्मा की आवाज़ का मतलब होता है वो अंदर की आत्मा जिसका संबंध सीधे ईश्वर से है, उस ऑलमाइटी गॉड से है, होल जो जिनका संबंध सभी से है। अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो ऐसी स्थिति में आप सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो आवाज़ जो होती है ईश्वरीय आवाज़ है, हमारे विचारों को उस दिशा में ले जाती है। प्राय ये आसान नहीं होता, क्योंकि हम लोग आम जीवन में इतने ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को लेके चलते रहते हैं कि हम किसी के बारे में तुरंत एक अवधारणा बना लेंगे और उस अवधारणा को लेकर के ही हम मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, और उसी दिशा में हमेशा हमारी एक पर एक सीक्वेंस जो सोचने की श्रृंखलाएं होती हैं चलती चली जाती हैं। और प्रायः ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में गलतियां करता है, और गलतियों का परिणाम ये होता है कि लोग हमेशा प्रायः एक ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं या एक ऐसे व्यक्ति के विकास में अवरोध बन जाते हैं जो व्यक्ति अपनी नई सोच को नई दिशा दे करके नए कार्य को करने में सक्षम है। और उसका अगर आप
तिरस्कार करें, बहिष्कार करें या ऐसे व्यक्ति से दूर रहें, तो आप एक चीज़ जानिए, दुनिया ऐसे ही लोगों से बनी है जिनकी सोच नहीं है। जो नई सोच लेकर के आए हैं वही लोग इस दुनिया में आगे लेकर के चलने के लायक बनते हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा इतिहास में नए नए परिवर्तन आते हैं, नए नए इतिहास रचे जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति इतिहास पढ़ता है इतिहास को दोहराता है, लेकिन जो व्यक्ति इतिहास रचता है वो इतिहास को नहीं दोहराता है, इतिहास से सबक लेता है और सीखता है कि आगे उसको क्या करना है। और ऐसी स्थितियों में परिस्थितियों का अवलोकन करने की शक्ति होती है और उन परिस्थितियों में एक नया इतिहास बनाने की क्षमता होती है। ये वो लोग होते हैं जिनकी सोच हमेशा आगे की होती है। स्थितियों को देख करके वो विजुलाइज कर सकते हैं, आने वाले वक्त को इमेजिन कर सकते हैं, पर कल्पना के द्वारा समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, और वो पहले ही अपने पूर्व निर्धारित योजनाओं को तैयार कर लेंगे और उस वक्त अपने आप को उन सारी चुनौतियों से आगे ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, ये हमेशा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप किसी को पूर्वाग्रह की निगाह से ग्रसित होकर के कभी मत देखिए। अगर किसी के बारे में आपको विचार लेना है तो उस व्यक्ति के साथ बैठ करके उससे बातचीत जरूर करिए। ये दुनिया में कोई दुश्मन दोस्त तो होता ही नहीं है। हमारे विचारों का तालमेल न बैठना ही किसी को दूर किसी को नजदीक लाता है। बट अगर नजदीक और दूर तो विचारों का है ना, तो विचारों से किसी से दूर जाने का कोई अर्थ नहीं है, किसी व्यक्ति से दूर जाने का कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है, दूसरे का अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम एक साथ बैठ करके उन विचारों को समझ लें तो दोस्ती हो या ना हो, विचार सही है तो अपनाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि जब भी आप किसी भी चीज को इस निगाह से देखेंगे, नए परिवेश के रूप में नई चीज देखिए। हमेशा किसी को प्रेजुडिस्ड माइंड से होके देखिए ही मत। प्री कन्विंस नोशंस एंड आइडियाज आदमी के जीवन को खत्म कर देते हैं, विनष्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। इसलिए आप कभी भी प्री कन्विंस नोशंस एंड आइडिया लेकर किसी के बारे में कोई आकलन मत करिए। ये मानव मस्तिष्क है, ईश्वरीय शक्ति से मिला है, और ईश्वरीय शक्ति आप जानते हैं कि मानव शरीर, मानव मस्तिष्क और ये जो समय 24 घंटे का हमने 24 घंटे में बना दिया, रात दिन का जो समय हमें मिला है, ये प्रकृति मिली है हमें, आपको सबको बराबर बराबर उपयोग करने के लिए मिला है। एक सूर्य को किसी भी जगह देखना चाहेंगे, हर जगह दिखेगा, पानी में भी, घड़े के पानी में भी, गिलास के पानी में भी। तो ईश्वर की शक्ति हर जगह मौजूद है और सबको बराबर मिल रही है। बस सोच इतनी है कि उसको आप ये मान के चलें कि ये बराबर सबके अंदर है। तो सबके विचार अपने तरीके से होंगे, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, उसकी सोच के अनुसार अलग अलग हो जाता है। तो सोच को हमें देखना है कि परिणाम कहाँ तक ले जा सकता है ये सोच। तो अगर सोच की शक्ति को परिणाम तक हम पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं, तो हमें आपको एक और शक्ति ईश्वर ने दी है। वो शक्ति ये दी है कि आप इस चीज को अपने अंदर डाल करके अपने आप को हम रोक सकते हैं, परिवर्तित